क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जो आपके शरीर की पाचन शक्ति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, भूख टाइम पे नहीं लगती है, पाचन ठीक से नहीं होता है, जिस करके गैस बनती है और फिर पेट पूरा साफ नहीं होता है, जिसका असर आपके शरीर की एनर्जी लेवल्स पर भी पड़ता है। आप शरीर में वीकनेस महसूस करते हैं, प्रॉपर एनर्जी नहीं रहती है, जिसका असर आपके मन पर भी दिखता है। मन में भी इतना उत्साह नहीं होता, मन की एनर्जी भी इतनी नहीं होती है, जिसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है। नींद टाइम पर नहीं आएगी, नींद प्रॉपर नहीं होगी, पूरी नींद नहीं होगी, जिस करके आप ओवरऑल अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ये जो मैंने सारे आपको लक्षण बताए हैं, इनके पीछे एक ही कारण है, जो है वात दोष। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं वात दोष के बिगड़ जाने के, जिसको आप बड़ी ही आसानी से रोजमर्रा के जीवन में पहचान सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो है वात दोष की सीरीज का। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है चैनल में, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं शारीरिक लक्षणों की। पहला जो लक्षण होता है वो है आपकी जो त्वचा है, आपके जो होंठ है, आपके जो बाल है, वो ड्राई रफ होने लगते हैं। ये कब होते हैं? जब ज्यादा सर्दी का मौसम होता है, आपकी त्वचा में ड्राइनेस आती है, उसमें दरारें पड़ती है और उसमें थोड़ा सफेद सफेदपन भी दिखाई देता है। इसी तरह आपके बाल भी रूखे हो जाते हैं। और जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो आपकी जो बड़ी आंत होती है, उसमें जो मल है, उसमें भी खुश्की पैदा होती है और फिर टाइट मल की, हार्ड मल की शिकायत भी होने लगती है। इसी तरह ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो भी आपके जो बाल है वो रफ होते हैं और आपके जो होंठ है वो भी फटने लगते हैं। इसी तरह आपका जो मल है वो भी सूख जाता है, जिस करके आपको हार्ड मल की परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आपको सर्दियों में करना पड़ता है। दूसरा जो शारीरिक लक्षण होता है वो होता है आपके कब्ज हो जाती है, आपको गैस होती है और दस्त की शिकायत होती है। ये तीनों एक तरह के बड़े हुए वात के ही लक्षण होते हैं। सब जानते हैं कब्ज जो है एक सामान्य वात रोग है। गैस का बनना, खाने पीने के बाद पेट फूल जाना और फिर पीछे से पाद का निकलना, जिसे फाटिंग बोलते हैं। दस्त भी आपका वात के बिगड़ जाने का ही लक्षण होता है। तीसरा जो लक्षण है वो है वेट लॉस। आपका वेट लॉस होना, शरीर का वजन कम हो जाना। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि खून की कमी होना, लीवर का ठीक से काम ना करना, पेट के अन्य ऑर्गन का ठीक से काम ना करना, आपका कोई दिल की बीमारी है या कोई जो भी अन्य कारण होते हैं, उससे आपका वजन गिर जाता है। अगर आपका ज्यादा वजन गिर रहा है, अचानक से गिरा है, तो फिर आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर जिनकी भी वात की प्रकृति होती है, उनका शरीर में जो वजन है वो नेचुरली कम होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में वायु या फिर वात ज्यादा होती है। चौथा जो लक्षण है दोस्तों वो है कमजोरी, जिसे वीकनेस बोलते हैं। अब वीकनेस के भी बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता वीकनेस का। जैसे कि आपको खून की कमी से वीकनेस हो सकती है, दिल की बीमारी से वीकनेस हो सकती है, नसों की कमजोरी से वीकनेस हो सकती है, पाचन तंत्र का ठीक से काम ना करना और जो भी कुछ अन्य कारण होते हैं जिनसे आपके शरीर में वीकनेस पैदा होती है। पांचवा और जो आखिरी लक्षण है शरीर का वो है कि आपके जो हाथ पैर है वो ठीक से काम नहीं करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि आपके पैर और हाथ ज्यादा उसमें ठंड महसूस होती है, वो ठंडे रहते हैं। सर्दियों में खासकर ज्यादा दिक्कत होती है। या फिर अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है तो भी फिर आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं। हाथ पैरों में आपकी कमजोरी भी महसूस होने लगती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं करता है, जिस करके आपको कई बार उसमें सुन्नपन होना, करंट सा महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि कीड़ियां चल रही है, जो कि एक तरह के पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ही लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मानसिक लक्षण की। जब मन में आपका वात बिगड़ जाए, पहला जो लक्षण होता है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि आप बार बार किसी एक चीज को लेकर लगातार सोच रहे हैं। ये चाहे आपके कोई पिछले पास्ट के बारे में हो सकता है जिससे आपको कोई परेशानी हुई हो, या फिर ये भविष्य के बारे में भी हो सकता है जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है। इतनी चिंता कि एक्चुअल में रियलिटी में इतनी चिंता है नहीं जितनी आप ले रही है, जिस करके फिर आपका जो दैनिक जीवन है वो ठीक से काम नहीं करता है। दूसरा जो मानसिक लक्षण होता है वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस का मतलब यही है दोस्तों कि बाहर से प्रेशर बनता रहता है, आपके दिमाग पर भारीपन महसूस होता है। स्ट्रेस के भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आपको नौकरी की चिंता है, बिजनेस की चिंता है, आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, परिवार की चिंता, आपको खुद की चिंता रहती है। और फिर स्ट्रेस से क्या होता है, आपका जो दैनिक जीवन है उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो मानसिक लक्षण है वो है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन दोस्तों एक गहरा अपसेट होता है, बहुत गहरी उदासी होती है। डिप्रेशन में आप एक तरह बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और आपके जीवन में उत्साह खत्म हो जाता है। आपको किसी पर भरोसा नहीं रहता, खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है और आप अकेलापन ही महसूस करते हैं और आप बार बार यही सोचते हैं कि बस अब मैं अपना जीवन को खत्म कर लूं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा जो मानसिक लक्षण होता है वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग का मतलब है कि आप अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल खो बैठते हैं। आप कई बार हंस बैठते हैं बिना कोई कारण से, आप कई बार रो बैठते हैं, रो लेते हैं, या फिर कई बार आपका जो मूड है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आप लोगों से भी अगर बात करेंगे तो ठीक ठीक मूड से बात नहीं करेंगे, थोड़े चिड़चिड़े मूड से ही बात करेंगे। महिलाओं में खासकर जिनके हार्मोन बैलेंस नहीं होते हैं ठीक से, उनको पीरियड के आसपास मूड स्विंग का, इनके सिम्टम्स का सामना ज्यादा करना पड़ता है उन महिलाओं के मुकाबले जिनके हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। पांचवा जो मानसिक लक्षण है वो है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब यह है कि जो आपका दिमाग है, आपका जो मन है वो ज्यादा तेज दौड़ने लगता है, जिस करके आपका जो थॉट्स है वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं। आप ये सोचते हैं कि कभी मैं ये कर लूं या फिर वो कर लूं। अगर आप कहीं बैठते भी हैं तो भी आपका जो शरीर है वो स्थिर नहीं रहता है, आपके हाथ पैर हिलते रहते हैं, आपका जो माइंड है वो भी लगातार चलते रहता है, जिस करके आप तेजी से बोलते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। किसी को कुछ कहना भी है तो आप जल्दी जल्दी में बोलते हैं। कई बार आपको क्या है कि आपका माइंड जो है अचानक से आपका थॉट्स बदल जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये करना है। सिक्स्थ जो मानसिक लक्षण होता है दोस्तों वो होता है आपका ब्रेन फॉग, दिमाग में कंफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, चाहे आप अपना प्रोफेशनल काम करना चाहे या फिर जो भी रोजमर्रा के जो काम होते हैं, आपका दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता है, उस कार्य को, काम को टाइम पर नहीं कर पाता है, आपका दिमाग जल्दी थक जाता है और आप यही कहते हैं कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए ताकि मैं फिर से काम कर सकूं, और आपको ज्यादा नींद का भी सामना करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों पार्ट 3 में हमने जाना कि क्या क्या शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा होते हैं जिसको आप बड़ी आसानी से रोजमर्रा के जीवन में पहचान सकते हैं जब शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से बड़े हुए वात के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम जानेंगे कि इनके पीछे क्या क्या बड़े कारण होते हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।